अब आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, बेसिक सैलरी का सैलरी लेंगे, डिवाइड कर देंगे मंथ में जितने भी डेज होते हैं, इनटू कर देंगे जितने भी दिन ये प्रेजेंट है, और अपन एंटर कर, और इसी को साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, सभी का अपन ड्रैग कर देंगे इसी फॉर्मूले, सभी का निकल कर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इनकी आपको 2 दिन की सैलरी माइनस करनी है, मतलब मान लीजिए किसी दिन एब्सेंट हो गए थे 6 तारीख, तो आप 6 तारीख के सामने यहाँ पर क्लिक करेंगे, लिख देंगे आप क्या -1 और एंटर, 2 दिन की सैलरी माइनस हो गई। आप यहाँ पर 31 होने चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है 29, 2 दिन माइनस कर दिया इसने, आ जाएगा इतना। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई भी वर्कर ने लीव ली है तो आप क्या लिख सकते हैं, या तो कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, 0 लिख देंगे तब भी चलेगा, आप मतलब बस नंबर नहीं लिखना आपको। ठीक है, अपन याद रखने के लिए लिख देते हैं एल, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी 1 दिन की सैलरी माइनस हुई है क्योंकि इन्होंने लीव ली है। इतना क्लियर है। अगर अब आप क्या करोगे, रोज प्रेजेंट लगाओगे, अभी तो हमने क्या किया ड्रैग, आप रोज प्रेजेंट लगाओगे कैसे, ये वर्कर प्रेजेंट है आपने लिख दिया 1, ठीक है, और ये वाला भी प्रेजेंट है आपने 1 लिख दिया, और अगला मान लीजिए उन्होंने बताया था हम इस दिन नहीं आ पाएंगे, लीव ली है, तो आपने लिख दिया यहाँ पर एल और एंटर कर दिया। और एक वर्कर ऐसा है जिसने बताया नहीं, अचानक गायब हो गया। हाँ हाँ, अपने आप आता रहेगा, जैसे कि हमने इसको डिलीट कर दिया, पूरा हम डिलीट, क्योंकि फॉर्मूले तो लगे हुए हैं, ये हमने डिलीट कर दिया। देखिए सभी का भी 0 0 आ रहा है, टोटल प्रेजेंट भी 0 है और नेट सैलरी भी 0 है। अब आप क्या करेंगे, 1 तारीख की प्रेजेंट लगाएंगे, 1 तारीख को ये थे प्रेजेंट, तो आपने 1 लिख दिया, 1 दिन की सैलरी इनको मिल गई, ये भी 1 दिन प्रेजेंट थे। अब मान लीजिए इन्होंने लीव ली थी, आपने लिख दिया एल, ठीक है, अब आप यहाँ पर एल लिख चुके हैं, अभी अपन आगे करेंगे तब आपको ये आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पर इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपन इनको भी अभी 1 लिख देते हैं, ठीक है, इनकी अपन लिख देते हैं -1। देखिए दो अभी का क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 दिन की सैलरी कट रही है, अभी उनको 2 दिन की सैलरी है ही नहीं उनके पास, तो मिलेगी कहाँ से, इसलिए माइनस में जा रही है। जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसे कि अगले दिन की मिलेगी, अगले दिन की मिलेगी, आ रहा है समझ कि 2 दिन की सैलरी काटनी है, अब इस दिन की सैलरी 2 दिन की कब काट पाएंगे, जब ये 2 दिन और आएंगे तभी तो काट पाएंगे, नहीं तो वो माइनस में चल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं, आप जब 1 लिखेंगे तो ये बता देगा 1 दिन की सैलरी इनकी कट गई, मतलब ये दिन की तो कट ही गई, अब अगले दिन की इनको देनी पड़े, आ जाएगा। ठीक है, ये इसका यूज आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे कि ये थी जनवरी की प्रेजेंट, अब आप फरवरी में लगाओगे तो बस आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और दूसरी शीट में जाकर पेस्ट करना है, तो फॉर्मूला लगाए हुए हैं, बस आप ये प्रेजेंट अकेली हटा दीजिए, ये बाकी आप रोज प्रेजेंट लगाते जाएंगे तो यहाँ पर सैलरी और ये सब आता जाएगा, आ जाएगा। भारती कंफ्यूजन हो रही, कंफ्यूजन नहीं हो रही, ठीक है। ठीक है, तो अपन आप यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेते हैं अभी, लेकिन आप सभी की रोज प्रेजेंट करा लें। ठीक है, ठीक है, तो ये सभी की यहाँ पर अभी सभी प्रेजेंट है, तो ये इस तरह से निकल कर आ गई, जैसे कोई एब्सेंट होगा यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे भी कम हो जाए। ठीक है, अब आपको इसमें से निकालना है सैलरी डिडक्शन अमाउंट, सैलरी में से काटी जाने वाली राशि, तब आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे SDA। ठीक है, वैसे अभी फिलहाल इस चीज की जरूरत नहीं है अपन को, लेकिन अगर आप ओनली प्रेजेंट एब्सेंट और लीव के बेस पर सैलरी दे रहे हैं, तब आपसे वो वर्कर पूछेगा कि हमारी इतनी सैलरी आपने क्यों काटी, या फिर हमारी कितनी सैलरी कटी, तब आप बता सकते हैं, इक्वल लगाएंगे, बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, 1 मिनट पहले अपन इनको थोड़ा सा एब्सेंट कर देते हैं किसी किसी को। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे, माइनस कर देंगे नेट सैलरी, एंटर, तो आपको पता लग जाएगा कि इनकी कितनी सैलरी कटी है। देखिए ये बिल्कुल भी लीव या एब्सेंट नहीं है, तो बिल्कुल नहीं कटी, और इनकी कट। SDA का मतलब होता है सैलरी डिडक्शन अमाउंट, सैलरी में से काटी जाने वाली राशि। ठीक है,
नेट सैलरी का मतलब होता है शुद्ध सैलरी जो वर्कर को मिलने वाली है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका लीव और एब्सेंट के बेस पर अगर आप इनको सैलरी दे रहे हैं तो इतनी सीट ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इनके लेट मिनट भी निकाल रहे हैं, तो उसके लिए अपन यहाँ पर एक सीट और बना रहे हैं। जैसे अभी अपन ने यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट लगाई थी, जैसे अभी तक अपन ने प्रेजेंट और एब्सेंट लगाई थी उनकी, इसी तरह से अब अपन क्या करेंगे, ये 1 तारीख को कितने मिनट लेट हुए वो लिखेंगे, ये कितने मिनट लेट हुए वो लिखेंगे, ये सब अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो अब इसी सीट में तो ये पॉसिबल है नहीं, इसलिए अपन क्या करेंगे, प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपन एक और शीट ले लेते हैं। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं LM यानी कि लेट मिनट। ये सीट ओनली अपन लेट मिनट निकालने के लिए बना रहे हैं। आपकी जो मेन सैलरी लिस्ट है वो कौन सी है, ये है। ठीक है, अब अपन क्या करना है, लेट मिनट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन्हीं वर्कर्स के लेट मिनट निकालने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, प्रेजेंट सैलरी लिस्ट पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर आप सीरियल नंबर पर क्लिक करके बस आपको एंटर दबाना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना कि पहले आप इक्वल लगा लेंगे, फिर आप इस पे जाएंगे, फिर आप इस पर क्लिक करके फिर वापस आएंगे, फिर आप एंटर करेंगे, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है, आप प्रेजेंट सैलरी लिस्ट पर जाइए, यहाँ पर इसका फर्स्ट सेल सिलेक्ट कीजिए और एंटर की यहीं प्रेस कर दीजिए, तो वो आपको नेक्स्ट सीट पर पहुंचा देगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बाकी सब पूरा चाहिए अपन को, तो ओनली अपन ने एक पर क्लिक किया था इसलिए एक है। आप इसके साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए और इसको ड्रैग कर दीजिए और इसको आगे की साइड जितना चाहे आप पूरी सीट ले सकते हैं इस तरीके से। साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि इतनी जगह में कोई भी डाटा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अपन ने 2 सेल को मर्ज किया था, जो मर्ज था एक का तो उसने ले लिया और एक को उसने क्या कर दिया, 0 दे दिया, तो यहाँ पर भी अपन मर्ज कर लेंगे इनको, ठीक है। मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है, आगे जितने चाहे आप उतने इसको ड्रैग कर सकते हैं। अपन को सिर्फ चाहिए यहाँ पर बेसिक सैलरी तक, SDA नेट सैलरी यहाँ पे अपन को कोई जरूरत नहीं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब अपन ने ऐसा क्यों किया है, कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते थे, इसलिए किया है। अगर आप कोई चीज कॉपी करते और पेस्ट करते तब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, नीला, सैलरी कितनी है 15,000। मान लीजिए बाद में इनका नाम चेंज कर दिया आपने या फिर इनकी सैलरी बढ़ गई, मान लीजिए 18,000 हो गई इनकी सैलरी एंड, ठीक है, सब कुछ बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। आप यहाँ पर लेट मिनट पर जाएंगे तो आप देखेंगे सैलरी इनकी बढ़ गई यहाँ पे। अगर अपन कॉपी पेस्ट करते तो क्या होता, वहां पे अगर कुछ चेंज करते तो यहाँ पे चेंज नहीं होता। इक्वल लगाकर अपन ने ये क्यों लिया है, ताकि वहां पे अगर कुछ चेंज हो तो यहाँ पे भी चेंज हो जाए, क्योंकि वो जो वर्कर है उन्हीं की सैलरी यहाँ पे अपन लेट मिनट निकाल रहे हैं। आ जाएगा इतना, नहीं इस पे चेंज करेंगे तो उस पे नहीं होगा, उस पे चेंज करेंगे तो इस पे होगा, ठीक है, क्योंकि मेन जो है ना वो अपनी ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये उसमें से कैसे आए, आपको बस क्या करना है, इक्वल लगाना है और उससे लिस्ट पर जाना है, जहां से आपको लेना है उस पर क्लिक करके एंटर करना, ठीक है। अब उसके आगे का जहां तक का डाटा है वो पूरा आप ले सकते हैं, इसमें देखिए आ रहा है, नीचे का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना अपन ले लेंगे, फिर इसके बाद नॉर्मली वहां पे जैसा किया वैसे ही अपन यहाँ पर करेंगे, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे 31 तक, ठीक है। 31 तक अपन ने ड्रैग कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अपन ने क्या किया था, प्रेजेंट लगाई थी। प्रेजेंट कैसे लगानी है, 1 लिखना है, अगर लीव है तो L लिखना है, और अगर आपको 2 दिन की सैलरी काटनी है तो -1 लिखना है, 3 दिन की काटनी है तो -2 लिखना है। अब आप लेट मिनट पर जाओगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1 तारीख को ये वर्कर 10 मिनट लेट था तो आप यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है। और ये वाला जो वर्कर था 1 भी मिनट लेट नहीं था तो आप लिख देंगे 0, ठीक है।
और अगर कोई वर्कर था वो 20 मिनट लेट